जय श्री श्याम। विष्णु भगवान ने बताया कि सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह न ध्यान करता था, न जप, न तप, न अतिथियों का सत्कार। वह हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। वह मदिरा मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अपने जीवन का दीर्घकाल वो व्यतीत कर दिया। एक दिन पत्ते लाने के लिए वो ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। तभी काल रूपधारी काले सांप ने आकर उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नरक में उसको यह बहुत सारी यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया। फिर बोझा ढोने वाला बैल के रूप में उसने जन्म लिया। तब किसी पंगु ने उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंची स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वो थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित होकर मर गया। उस समय वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हुए। उसे जन समुदाय में से किसी एक पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उसे बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों को देखा देखी उस बैल को कुछ त्याग किया। यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। फिर वैश्य के दिए हुए पुण्य से वो पुण्यवान हो गया। फिर उसे छोड़ दिया गया। वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिन बाद उसके मन में जिज्ञासा हुई कि उस वैश्या के पास गया और उससे दान के बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी पुण्य का मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर विद्वता का अभिमान हो गया था मुझे। मैं राग दोष में इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान और विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अनंत निंदा के कारण तोते कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन गर्मी के समय में जब मैं मार्ग में पड़ा हुआ था, वहाँ से कुछ मुनि लोग मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में मैं रहने लगा। पिंजरे के अंदर उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता का प्रथम अध्याय का पढ़ते। ऋषि बालक पाठ करते थे, वही गीता का प्रथम अध्याय मैं भी बार बार सुनता और वह भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच मुझे एक चोरी करने वाले बहेलिये ने वहाँ से मुझे चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। मैंने भी इस प्रथम अध्याय का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे मैं अपने पापों को दूर कर सकूं। और फिर इसी प्रथम अध्याय को जो वैश्या है ये भी सुनती थी, तो इसका अंतःकरण भी शुद्ध हो गया। उसी के पुण्य पाप से वो पाप मुक्त हो गई और मैं भी पाप मुक्त हुआ और तुम भी उसी से सुन के पाप मुक्त हो गए हो। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो बोलिए जय श्री श्याम।